देखिए, जल मीनार जो है वो ईदगाह की ज़मीन है, और जिसने अपनी ज़मीन लिखा है बरहपुरा मुस्लिम एसोसिएशन को, उसमें यही तहरीर है कि इसमें जनाजे की नमाज़ होगी, ईदैन और बकरीदन की नमाज़ होगी, और इसमें धार्मिक काम होगा। इसमें मज़हब के लोग इसमें, जैसे जनाजे की नमाज़ होती है, ईद की नमाज़ होती है, बकरीद की नमाज़ होती है, इसके अलावा कोई दूसरा काम वहाँ पर नहीं हो सकेगा। अब ये जल मीनार बनने से हमारी छोटी ज़मीन है, हम लोग का परमिट नहीं है, हम लोग नहीं दे पाएंगे उस छोटी ज़मीन को जल मीनार के लिए। पूरी आवाम इसका विरोध करती है। कुछ लोग जो इसके कमीशनबाज होते हैं या इसका कमीशन खाना चाहते हैं, तो वो खुद कहीं ज़मीन ले लेना। हमारे धार्मिक ज़मीन को क्यों लेंगे? वो हमारे मज़हब के माने नमाज की अदायगी वहाँ होती है, हर दिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ज़मीन तो नहीं बढ़ती है। तो ऐसे कंडीशन में हमने एक केस किया था, केस नंबर हाई कोर्ट में, JCB 1944/2025। तो उस केस के हमने कॉपी दे दिया है DM साहब को। DM साहब को वहाँ से डायरेक्शन आया कि इसको डिस्पोज ऑफ कीजिए। आज दिन में SDO साहब के डायरेक्शन पर SDO साहब से बातचीत हुई, हमारे नायब सेक्रेटरी शाहीन साहब से। उन्होंने कहा कि भाई कैसे बनेगा, जबकि वहाँ से हाई कोर्ट का डायरेक्शन आ चुका है कि इस पर कोई जो है काम नहीं, DM साहब इसको डिस्पोज करेंगे। लेकिन इसाक शक थाना के पुलिस अमला और वो कंपनी वाले के कुछ लोग पूरी पुलिस बल को लेकर के जबरन, आप बगैर कोई इन्फॉर्मेशन का, हम लोग उस पर जल मीनार नहीं चाहते हैं। सर, क्या मतलब आपका कहना है कि जल मीनार नहीं बनना चाहिए? मुस्लिम एसोसिएशन बरहपुरा मुस्लिम एसोसिएशन को ये ज़मीन दिया गया है कि आप लोग इतनी बड़ी आबादी में हैं, तो इसमें ईद और बकरीद के नमाज़ पढ़िए, और जो लोग मर जाएं तो उसके जनाजे की नमाज, चुके जनाजे में काफ़ी लोग होते हैं, तो इस तरह की बात है वहाँ। तो वो जो डीड है सर, जी, डीड में क्या मेंशन है? और जैसे नजमा खातून ने जो दिया है ज़मीन, जी, उसमें क्या मेंशन उन्होंने कर रखा? ईदैन की नमाज, ईद उल ज़ुहा की नमाज, जिसको बकरीद दूसरी भाषा में बोलेंगे, बकरीद की नमाज और जनाजे की नमाज। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं कि कुआं भी, अगर कुआं का होता तो आपका ऑप्शन होता कि कुआं का तो लिखा हुआ है, कुएं का भी तो नहीं लिखा दैट टाइम, तो ये जल मीनार कैसे होगा? और बरहपुरा की इस आबादी में 2 बोरिंग्स है, सरकारी 2 बोरिंग्स है। जल मीनार की ज़रूरत क्या है यहाँ पर? अगर ज़रूरत है तो प्राइवेट कहीं ज़मीन खरीद के, या सरकार वो समझे। आपके हिसाब से जल मीनार की बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल इलीगल नहीं। हमारे ईदगाह में ज़रूरत नहीं है, और कहीं करें ज़मीन खरीद के दें। आज पुलिस वाले लोग आए थे, पुलिस वाले लोग आए थे, हमारा केस है 2025 का हाई कोर्ट में, ये 24 का एक डायरेक्शन लेके आए थे। अरे साहब, केस हमारा 25 में हाई कोर्ट में है, DM साहब को डायरेक्शन आया है, ये पुलिस बल कौन होता है? हाँ सर, क्या आज जो मैटर हुआ उस पर? हाँ, आज मैं सबसे पहले आपको ईदगाह के मुतालिक चंद बातें बता देते हैं। बीबी नजमा बेगम 1938 में मौखिक तौर पर 2 बीघा 14 कट्ठा 10 धुर ज़मीन बरहपुरा मस्जिद मुस्लिम एसोसिएशन बरहपुरा सेक्रेटरी एज ए मुंतजिम के तौर पर गिफ्ट करती है, जिसमें गिफ्ट करते हुए ये बात खस्सा रखता था उसको कि 1967 में वो निबंधित हेवानामा के तहत रजिस्टर्ड डीड बना देती है बरहपुरा मस्जिद मुस्लिम एसोसिएशन बरहपुरा के नाम। उसमें साफ उन्होंने मेंशन किया है कि इस ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ ईदैन की नमाज, जनाजे की नमाज, मजहबी रसूमात अदा करने व मदरसा बनाने, इसके अलावा किसी दीगर काम का कोई जिक्र नहीं है उसको। और इसी के मुतल्लिक हमने हमेशा इसके खिलाफ रहे कि इस पर हम जल मीनार नहीं बनाने देंगे। जल मीनार बनाने के हम खिलाफ नहीं है, आप सरकार हैं, आपका प्रोविज़न है, आपको जहाँ बनाना। मेरी ज़मीन लेकर के हमको पानी देने का सरकार के पास कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम ज़मीन देंगे तब मुझे पानी दीजिएगा। सरकार का प्रोविज़न है, आप मुहैया कीजिए हमको पानी। हम जल मीनार के कभी खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सरकार अपनी मेरी निजी ज़मीन पर दखलंदाजी ना करे। एक केस रीट किया था हाई कोर्ट में, जिसका केस नंबर था 1944/2025 में, जिसका जजमेंट आया 11/2/25 को। तो हमने 11 अथॉरिटीज़ को पार्टी बनाया था, जिसमें उसके भी लॉयर खड़े हुए थे। बहस होने के दौरान, सारी बहस होने के दौरान उसके जितने लॉयर खड़े थे, किसी ने ये नहीं कहा कि ये ज़मीन हमारी है, हत्ता कि निगम भी ये कह चुकी है कि ये मेरी ज़मीन नहीं है। वैसी सूरत में हमारे ही ग्रीवांस को एज इट इज़ रखते हुए, जैसा कि मेरा ग्रीवांस था कि
मेरी प्राइवेट ज़मीन है, वो मस्जिद की ज़मीन है, इस पर आपको जल मीनार वाटर टैंक नहीं बनाएंगे, उसको माना कोर्ट। और फिर दूसरा कि मेरे लैंडलॉर्ड ने जो हिबा दिया था उसमें जो मेंशन किया है कि इस पर मस्जिद की इस ज़मीन पर सिर्फ ईदैन की नमाज, बकरीद की नमाज, जनाजे की नमाज, मजहबी रसूमात अदा करने, वो मदरसा बने, उसको मान लिया। 17/2/25 को अपना बिहाफ में, हाईकोर्ट के बिहाफ में एक आवेदन देते हैं, जिसकी कॉपी डीएम साहब के यहाँ से रिसीव करते हुए ये आपके सामने है। ईदगाह में जो जल मीनार बनने जा रहा है तो आप उसका अपोज क्यों कर रहे हैं? जैसा कि आपको हमारे एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने इस केस को डील कर रहे हैं और उसने आपको सारी बात अभी बताया, वही बिल्कुल सच है और इसको देखते हुए मैं आप काम कराओ। सरकार से ये अपील है मेरी कि इसको देखते हुए मैं काम कराऊँ। मेरी निजी ज़मीन पर सरकार को कोई हक नहीं है कि वो आके हमको बाई फोर्स के थ्रू डरा धमका के हमको हमारी ज़मीन पर कब्जा करें। ये बिल्कुल प्रावधान के खिलाफ है। वो लोग आज मुझे, हमारी एसोसिएशन को, हम समझते हैं एक तरह का भय दिखाने के लिए आए थे, जो कि वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं एक आवाम के सामने होनी चाहिए। बताइए कि लार्ज नंबर में जो मेजोरिटी है जल मीनार के खिलाफ है या पक्ष में है बनने के? जल मीनार खूब बने, एक नहीं 4 बने, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है और ना मेरी कमेटी को आपत्ति है, ना मेरे गांव वालों को आपत्ति है। हम टैक्स देते हैं तो मुझे सरकार पानी देती है, हम बिजली का टैक्स भरते हैं तो सरकार मुझे बिजली देती है। अब हमारे घर में आके ट्रांसफार्मर को अगर आकर गाड़े तो हम तो उसको विरोध करेंगे ही। उसी तरीके से मेरी पर्सनल ज़मीन पर क्यों ही जल मीनार बनाने का ये किया जा रहा है, जबकि इस जल मीनार से एक 33 नंबर वार्ड को पानी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कई वार्ड को पानी दिया जा रहा है। तो फिर वहाँ अपना सरकार जाके ज़मीन खोजे। सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ कि इस तरीके की वार्ता को बंद किया जाए।